आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक युग की पुकारन सुनी न करें से बहुत सारी परम पूज्य गुरुदेव की बातों को पढ़कर सुनाया। आगे विषय है प्रतिभाओं का लोक मंगल क्षेत्र में पदार्पण अनिवार्य। पिछले 1000 वर्षों से जिस अज्ञानांधकार के युग में हमें रहना पड़ा है, उसके फलस्वरूप हमारे चिंतन की दिशा में विकृतियों की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि प्रगति के लिए किए गए सभी प्रयत्न उल्टे पड़ते हैं। सुधार और प्रगति की सभी योजनाएं चारित्रिक दुर्बलता से टकराकर निष्फल हो जाती हैं। कारण की तह तक हमें जाना होगा और भावनात्मक नवनिर्माण के लिए एक ऐसा प्रचंड अभियान चलाना होगा जो जनमानस को चरित्र निष्ठा, आदर्शवादिता, मानवीय सद्भावना, प्रचंड कर्मठता और औचित्य को अपनाने की साहसिकता से ओतप्रोत कर दे। इस अभियान आंदोलन को जितनी सफलता मिलती जाएगी, उसी क्रम से प्रगति का पथ प्रशस्त होता चला जाएगा। इस संदर्भ में क्या किया जाना चाहिए? युग निर्माण योजना इसी तथ्य से सर्वसाधारण को परिचित करा रही है। व्यक्ति का आदर्श और समाज का स्वरूप कैसा हो, इसकी अपनी कल्पना स्पष्ट है। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति की त्रिविध कार्य पद्धति से युक्त अपना अभियान चल रहा है। ज्ञान यज्ञ, लोक सेवियों का संगठन, शिक्षा विस्तार, कला परिष्कार, रचनात्मक कार्य, संघर्षात्मक आंदोलन की प्रक्रिया कार्यान्वित की जा रही है। इस व्यापक आंदोलन के साधन कैसे इकट्ठे किए जाएं? इसके लिए धर्मतंत्र के वर्तमान स्वरूप का परिवर्तन, शासन सत्ता का उपयोग, जनसाधारण में लोक मंगल के प्रति उत्साह का उद्भव की अनिवार्य आवश्यकता है। इन 3 साधनों की चर्चा पिछले पृष्ठों पर की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त धन शक्ति और जनशक्ति के शक्ति स्रोतों को इस पुण्य प्रयोजन में नियोजित करने की एक बात और रह जाती है, जिसके बिना नव निर्माण के प्रयोग सफल होने में बहुत विलंब लगा लेंगे। हमें जनमानस के प्रबल प्रचार द्वारा यह बात बिठा देनी चाहिए। हमें जनमानस में प्रबल प्रचार द्वारा यह बात बिठा देनी चाहिए कि मानव जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग लोकमानस के परिष्कार में अधिकाधिक प्रयत्न, पुरुषार्थ, त्याग, बलिदान करना ही हो सकता है। कई व्यक्ति ईश्वर भक्ति और साधना उपासना में जीवन की सार्थकता सोचते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि विश्व मानव में व्यापक रूप से समाई हुई आत्मा का नाम ही परमात्मा है। जप तप ध्यान आदि का प्रयोजन अंतःकरण को इतना निर्मल बनाता है कि दूसरे के दुख में अपना दुख और दूसरों के सुख में अपना सुख जुड़ा हुआ परिलक्षित होने लगे। ऐसी करुणा, पवित्रता, उदारता और ममता से भरा हृदय ही ईश्वर के निवास का परम प्रिय स्थान हो सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना अंतरंग में जमा कर
स्वार्थ का परमार्थ के लिए उत्सर्ग कर देना ही पूर्णता, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति की स्थिति है। ईश्वर खुशामदी, लालची या रिश्वतखोर आदमी का नाम नहीं, वह उदात्त भावनाओं का एक उत्कृष्ट प्रवाह मात्र है, जिसके अंतःकरण में भी वह बहने लगे। समझना चाहिए कि उसे ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त हो गया। इस उपलब्धि के लिए साधक को अपनी गतिविधियां लोकमंगल में नियोजित करनी चाहिए। इस संदर्भ में सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म की साधना जनमानस को परिष्कृत करने के प्रयत्नों द्वारा ही हो सकती है। मित्रों, कई व्यक्ति सोचते हैं कि धन की वृद्धि होने से लोगों के कष्ट दूर हो जाएंगे, इसलिए वे आर्थिक उन्नति के साधन खड़े करने में दत्तचित्त रहते हैं। इस प्रकार के प्रयत्न अनावश्यक हैं। यह नहीं कहा जा रहा, पर इस तथ्य को जान ही लेना चाहिए कि दुर्बुद्धि के साथ बढ़ी हुई संपदा सांप को दूध पिलाने की तरह व्यसन, व्यभिचार, अपव्यय, विलास, अहंकार, दर्प, कलह आदि बढ़ाने का ही निमित्त बनती है। ऐसी संपदा ठहरती भी नहीं, बारूद की तरह जलकर देखते देखते स्वाहा हो जाती है। संपदा तभी उपयोगी है जब उसके साथ सद्बुद्धि और सद्भावना भी बढ़े। धन का सदुपयोग तो ऐसी स्थिति में संभव है। सद्गुणी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से आवश्यक उपार्जन आसानी से कर लेता है और यदि साधन थोड़े हों तो भी मितव्ययता पूर्वक काम चलाकर आनंद और संतोष के साथ दिन गुजार लेता है। धन संपत्ति बढ़ाने की योजनाएं बनाने से भी पहले सत प्रवृत्तियां बढ़ाने की बात सोचनी चाहिए। कई व्यक्ति राजनीति को सर्वोपरि मानते हैं और सोचते हैं कि शासन सत्ता अपने हाथ में आ जाए अथवा जो लोग शासन कर रहे हैं वे अपने अनुकूल बन जाएं तो व्यक्ति और समाज का उत्कर्ष हो सकता है। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि जब तक चरित्र निष्ठा की नींव मजबूत न होगी तब तक जो भी व्यक्ति सत्ता संभालेंगे वे आदर्शहीन, ओछी मनोभूमि के कारण कोई ठोस काम न कर सकेंगे। बाहर से सिद्धांतों की लंबी चौड़ी बातें करते रहेंगे, पर भीतर ही भीतर उस तरह के ताने बाने बुनेंगे जिससे उनकी स्वार्थ साधना संभव हो सके। गुटबाजी और गिरोहबंदी खूब चलती है। उसका प्रभाव सरकारी मशीन पर पड़े बिना नहीं रहता और भ्रष्टाचार आकाश पाताल को छूने लगता है। प्रश्न दल या वाद का नहीं, नियत का है। नियत ऊंची हो तो कोई भी दल, कोई भी वाद समाज को ऊंचा उठा सकता है, और यदि नियत सावधान न हो तो ऊंचे से ऊंचे वाद को आज भी लोग नीच से नीच कर्म करते देखे जा सकते हैं। वोटर से लेकर अफसरों तक और नेताओं से लेकर नैतिक निर्धारकों तक जब तक ये आदर्शवादिता पर ईमान न लाएंगे तब तक किसी न किसी बहाने संकट ही उत्पन्न किए जाते रहेंगे। एक समस्या सुलझने न पाएगी कि दूसरी खड़ी हो जाएगी। आज देश के सामने जितनी समस्याएं हैं उनमें से 3/4 शासकों की आपाधापी के कारण उत्पन्न हुई। यदि आस्थाएं उत्कृष्ट न बनाई जा सकी तो किसी भी पार्टी का, किसी भी वाद का शासन हो जाए, स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। भावनाएं ऊंची हों तो बदनाम राजतंत्र एक आदर्श हो सकता है। राम राज्य में राजतंत्र ही था,
राम राज्य में घुसना नहीं दे रहे घर में। राजतंत्री था जिसकी गरिमा गाते हुए हम थकते नहीं। दूसरी ओर आज की पाकिस्तानी प्रजातंत्र और साम्यवादी चीन की करतूतें हम आंखों के सामने देख रहे हैं। ओम शांति।